अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों आज है 8 मार्च 2024, जुमा का दिन है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बड़ोदरा की जेल में तकरीबन 15 दिन गुजर गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आज की डेट में किस हालत में है? आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का कसूर क्या था कि उनको इतने दिन की सजा काटनी पड़ रही है? और आखिर मुफ्ती साहब को अब कब छोड़ा जाएगा? मुफ्ती साहब की जमानत कब मंजूर होगी? रिहाई कब होगी? इसको लेकर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान परेशान हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आखिर कब तक रिहा हो सकते हैं और इस वक्त मुफ्ती साहब की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, उनके केस का स्टेटस क्या है, आखिर उनके वकीलों ने क्या कदम उठाया है। दोस्तों हर मुसलमान जानना चाहता है, हर मुसलमान मर्द औरत इस बात की कोशिश में है कि मुफ्ती साहब कैसे जल्द रिहा हो जाए। कल मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था कि मुफ्ती साहब को लेकर आप लोग कितने परेशान हैं और कितने फिक्र कर रहे हैं। तो उस पर तकरीबन 150 लोगों के कमेंट्स आ गए और कहा कि हम हर वक्त मुफ्ती साहब के लिए बेचैन व बेकरार है। हम चाहते हैं हमारे कायद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब रिहा हो जाए। सरकार जो है, गुजरात की सरकार कुछ एक्शन ले और उनको रिहा कर दे। दोस्तों अजीजों, आज की डेट के अंदर अगर बात की जाए मुफ्ती साहब को लेकर, मुफ्ती साहब तो खैर वाफिस से है। मुफ्ती साहब के जो वकील है उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक अर्जी डाल दी है, क्योंकि दोस्तों किसी शख्स पर अगर पासा एक्ट लागू होता है तो उसके हटाने के जो है वो 3 रास्ते होते हैं। सबसे पहला तो कलेक्ट 12 दिन के अंदर यानी पासा एक्ट लगने के बाद 12 दिन के अंदर एक अर्जी जो है कलेक्टर के पास जाती है। उसके बाद फिर 45 दिन के बाद एक मरहला आता है, फिर उसके बाद हाईकोर्ट का रास्ता होता है। ये 3 रास्ते होते हैं। मुफ्ती साहब के जो वकील हैं उन्होंने हाईकोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि मुफ्ती साहब को आखिर जमानत कब मिलेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों अजीजों, हाईकोर्ट का मामला तो ये होता है कि हाईकोर्ट के अंदर पासा एक्ट लगने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। अब उसमें नंबर कब आएगा ये बात देखने वाली है। मिसाल के तौर पर हाईकोर्ट में पासा लगने वाले हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पर आते हैं जिन पर पासा एक्ट लगा हुआ होता है, हजारों की तादाद में लोग होते हैं। तो अब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जब नंबर आएगा उसी वक्त उनकी सुनवाई होंगी। अब इसमें 1 महीने का भी टाइम लग सकता है, 2 महीने का भी टाइम लग सकता है, 3 महीने का भी टाइम लग सकता है। इसमें टाइम का कुछ भी इशू नहीं है, कभी भी वो नंबर आ सकता है और जिस वक्त नंबर आएगा उस वक्त मुफ्ती साहब की रिहाई मंजूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों बज़ाहिर हालात को देखकर बहुत मुश्किल लग रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं, 1 दिन से 2 दिन, 2 दिन से 10 दिन, 10 दिन से आज 15 दिन जो है जेल के अंदर बीत गए हैं। आखिर मुफ्ती साहब हमारे दरमियान में कब तक आएंगे, इस बात को लेकर हम बहुत परेशान हैं। दोस्तों अजीजों, यकीनन आप लोगों को क्या बताए, दिल से जो है कभी कभार आंसू निकल जाते हैं और दिल जो है रोने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इतने लंबे समय तक कैसे जो है। तो अजीजों आप लोग दुआ करें। हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आप लोग मुफ्ती साहब को याद रखें, रोजाना की बुनियाद पर मुफ्ती साहब के लिए दुआएं की जाए, हर मुमकिन कोशिश मुफ्ती साहब के लिए की जाए। आप दोस्तों अजीजों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जिस तरीके से हमारे लिए और हमारे ईमान व अमल के लिए मुफ्ती साहब ने जो है बड़े बड़े कदम दुनिया के अंदर उठाए, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए भी हमारा हक बनता है कि हम मुफ्ती साहब को दुआओं में याद रखें, मुफ्ती साहब के लिए हर मुमकिन कोशिश करें और जितने हमारे वसाइल हैं, हमारे पास जितने ज़राए हैं, उन ज़रायों के ज़रिए से हम सरकार तक पहुंचने की कोशिश करें और उनसे मांग करें कि मुफ्ती साहब को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। वो हमारे कायद है, हमारे धर्म गुरु है और हमारे धर्म गुरु पर इतना बड़ा पासा एक्ट लगाया गया है, ये हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि पासा एक्ट लगने का कोई उन पर वजह थी नहीं है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक धर्म गुरु है। वो लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाते हैं, नौजवानों के इस्लाह व तरबियत का काम करते हैं। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर आखिर पासा एक्ट क्यों लगाया गया? और गुजरात के जो मुस्लिम नेता है उन्होंने भी इस बात को सामने रखा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक धर्म गुरु है और धर्म गुरु पर पासा एक्ट लगाना हमें समझ में नहीं आता। गुजरात के जो भूपेंद्र पटेल साहब है उनसे भी मुतालबा किया गया है और देखते हैं अब गुजरात के भूपेंद्र पटेल साहब कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। पटेल साहब ने कुछ कदम उठाया है, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। बस इतना अपडेट आया था जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मुलाकात का अपडेट आया था। तो आप देखते हैं क्या कुछ खबरें आती हैं निकलकर। आप लोग एक्टिव रहे, चैनल पर बने रहे, इंशाल्लाह आप लोगों को पल पल की खबरें मुफ्ती साहब के ताल्लुक से हम लोग पहुंचाते हैं। और अगर कोई अपडेट भी नहीं होता फिर भी वीडियो बनाकर आप लोगों को याद दहानी कराते हैं ताकि
आप लोग जो है मुफ्ती साहब को भूले ना, आप लोग याद रखें, दुआओं में याद रखें, और जिन लोगों को अल्लाह ने कुछ ताकत सलाहियत दी है उन सलाहियत का इस्तेमाल करके मुफ्ती साहब को जल्द अज जल्द रिहा करने की कोशिश कराई जाए। दोस्तों आज जुमा का दिन है, दुरूद शरीफ की कसरत करें, मुफ्ती साहब के लिए दुआ करें। जुमा के 24 घंटों के अंदर एक घड़ी ऐसी रहती है, बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगता है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाते हैं। या अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमा मौला, और जितने भी बेकसूर है जेलों के अंदर है अल्लाह ताला उनको भी तू जो है रिहाई नसीब फरमा। मिलते फिर किसी नई वीडियो में, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि